नमस्कार, खम्मा गणी राम राम। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक अपने चैनल पर दिया गया है। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास अपनी होने वाली है राजस्थान के एग्रीकल्चर के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि राजस्थान की ज्योग्राफी कैसी है और वहाँ का राजस्थान का एरिया कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्ट बना हुआ है। सेकंड ग्रेड जैसे स्तरीय एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। और ये प्रतिशत में भी पूछा गया है कि भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है राजस्थान का क्षेत्रफल। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम नंबर पे आता है। पहले मध्य प्रदेश से हुआ करता था, लेकिन जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तब से राजस्थान प्रथम नंबर पे है। और ये अपने क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग रखता है। राजस्थान में देश का 11% क्षेत्रफल कृषि योग्य है और राज्य में 50% सकल संचित क्षेत्र है, जबकि 30% शुद्ध संचित क्षेत्र है। राजस्थान का 60% क्षेत्र मरुस्थल और 10% क्षेत्र पर्वतीय है। अतः जैसे आप भी समझते हैं कि मरुस्थल में और पर्वतीय क्षेत्रों पर कृषि नगण्य बिल्कुल कम हो सकती है, बहुत ही अल्प मात्रा में। ये तो अपन पश्चिमी राजस्थान में तो कृषि पहले संभव ही नहीं थी। ये इंदिरा गांधी नहर की परियोजना के कारण यहाँ पे कृषि का बहुत अधिक विकास हो पाया है। लेकिन उससे एक समस्या भी हो गई, क्योंकि पानी भरा रहता है साल भर, वर्ष भर पानी भरा रहता है वहाँ पे। तो एक सेम की समस्या भी हो गई है। उसका भी चलो बाद में अध्ययन करेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं आगे। कि मरुस्थल में सिंचाई का साधन अभाव रहता है। तो राजस्थान की कृषि वर्षा पे ही आधारित होती है और इसे मानसून का जुआ भी कहते हैं। भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अब अपन जानते हैं कि साल में 3 तरह की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। और रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती है और जनवरी फरवरी में इसको कटाई कर लेते हैं अपन। ये होती है रबी की फसलें। फिर आती है खरीफ की फसलें, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे बीच के महीने कहाँ गए, तो बीच में आती है अपनी जायद, यानी गर्मी के मौसम में, मार्च अप्रैल में जब गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। और जून जुलाई में जब गर्मियाँ ख़त्म होने वाली होती है, जुलाई में बरसात आ ही जाती है अपने, तो उस टाइम पे अपन आ जाती है जायद। ठीक है। तो रबी को कहते हैं अपनी देसी भाषा में ओनालू, ओनाड़ू। और खरीफ को श्याड़ू या साउड़ गया कहते हैं। रबी, अब रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी। अब इसमें ये तो गेहूँ, जौ, चना और मटर और मसूर और अलसी, ये तो खाद्य फसलें हो गई। अलसी भी है ना, अलसी का भी तेल निकाला जाता है। और सरसों, तारामीरा और सूरजमुखी, इनके तेल निकाले जाते हैं। तिलहनी फसलें भी हैं ये। तो कोई पूछ ले अगर इनमें से खरीफ की, रबी की कौन सी फसल तिलहनी फसलों में आती है, एक कॉम्बिनेशन बना के देते, तो ये याद रखने हैं कि सरसों हो गया अपना, तारामीरा हो गया, सूरजमुखी हो गया और अलसी हो गई। फिर अपन आते हैं सेकंड नंबर पे खरीफ। खरीफ में आता है बाजरा, जवार, यानी कि मोटे अनाज। देख रहे होंगे आप, खरीफ में आते हैं मोटा अनाज। करीब जून जुलाई में बोए और सितंबर अक्टूबर में काट लिया, तो मोटे अनाज में आता है ये। बाजरे हो गया, ज्वार हो गया, मूंगफली, कपास, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, चावल। अब इसमें गन्ना हो गया और कपास हो गया, ये नकदी फसलें हैं। सोयाबीन भी एक वो है, इसका भी, सोयाबीन का भी तेल बनाया जाता है। अपन ने कई सारे ब्रांड का सोयाबीन का तेल खरीदा है। फिर आती थी जायद। जायद में आ जाती है खरबूजे, तरबूजे और ककड़ी। आगे बढ़ते हैं। कृषि के प्रकार। अब कृषि के यहाँ पे कृषि है, शुष्क कृषि होती है जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में है, जहाँ पे पानी की कम है। सिंचित, जहाँ पे पानी अच्छा है। मिश्रित, यानी कि दो कृषियों को एक साथ मिला के किया जाता है उसमें,
ये है। तो शुष्क कृषि कैसी है? ऐसी कृषि जो रेगिस्तानी भागों में जहाँ सिंचाई का अभाव हो, ये शुष्क भूमि शुष्क हो, इसमें भूमि में नमी का संरक्षण किया जाता है। फव्वारा पद्धति या ड्रिप, ये पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इसका प्रचलन हर जगह होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये पानी का बहुत ज़्यादा बचाव करती है और वेस्टेज नहीं होता, इसमें संसाधन वेस्ट नहीं होते हैं शुष्क कृषि में। जो फव्वारा पद्धति और ड्रिप सिस्टम है, इसमें भी ड्रिप सिस्टम बेस्ट है। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है जो इजराइल से अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, चलो, इजराइल के सहयोग से इसका उपयोग किया जाता है। सिंचित कृषि, जहाँ सिंचाई के साधन पूर्णतः उपलब्ध हो उन फसलों को बोया जाता है जिन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, ये सिंचित कृषि होती है। अब मिश्रित कृषि, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। कि अपन खेती तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में गाय भैंस भी पाल रहे हैं या बकरी पाल रहे हैं, उससे अपन को खाद भी घर का मिल जाता है और अपने खेत में काम भी चल जाता है। शुद्ध रासायनिक तत्वों से भी अपन बच जाते हैं, जो कि खाद के द्वारा अपने भोजन वोजन में और फसलों में चले जाते हैं, उससे भी बचाव हो जाता है। ये कृषि अच्छी है। अब दूसरे नंबर पे दोबारा मिश्रित कृषि है। ये मिक्स एग्रीकल्चर है। इसमें ये होता है, ये मिश्रित खेती है, सॉरी, ये मिश्रित खेती है। इसमें खेती में क्या है, 2-3 फसलों को एक साथ बोया जाता है, 2 या 2 से अधिक फसलों को, यानी कि इसको मल्टी कल्चर भी कह सकते हैं, कि काफ़ी सारी फसलें एक साथ बोई जा रही हैं। फिर आ जाती है झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि आप सबने पढ़ाई है। झूमिंग कृषि में वृक्षों को जलाकर उसकी राख को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। राजस्थान में इस प्रकार की खेती को वालरा कहा जाता है। वालरा भील जनजाति और पहाड़ी क्षेत्रों में इसे चिमाता भी कहते हैं, मैदानी भागों में इसे दजिया इस प्रकार की कहा जाता है। इस प्रकार की खेती से पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान होता है। ये आज तो राजस्थान में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है ये, लेकिन पहले ये जहाँ आदिवासी इलाके थे राजस्थान के, वहाँ पे ये की जाती थी कि वृक्षों की कटाई कर दी, जंगल का एक हिस्सा साफ कर दिया, उसे जला दिया, उसकी राख के ऊपर ही खेती की जाती थी और उसको 4-5 साल बाद तक उसका उपयोग किया जाता था। फिर उस स्थान को ऐसे कैसे छोड़ दिया जाता था और फिर दूसरे स्थान को ढूंढा जाता था। ये होता था झूमिंग कृषि में। अब इसके अलग अलग नाम है, ये कई बार ये उपनाम पूछे गए हैं, वालरा, चिमाता, दजिया, झूमिंग। ये इसको स्लैश और बर्न भी कहते हैं इंग्लिश में, या कर्तन एवं दहन, हिंदी में से कर्तन एवं दहन, यानी कि काटना और दहन मतलब जलाना। स्लैश का मतलब होता है काटना और बर्न का मतलब जलाना। ये राजस्थान में इसके ज़िले कौन से थे? डूंगरपुर, उदयपुर, बारा, ये सारे इसके ज़िले आते थे। अब हम पढ़ते हैं फसलों का प्रारूप। राजस्थान में फसल किस स्ट्रक्चर में बोई जाती है? अब राजस्थान में खाद्य फसलें अपने 57% खाद्य फसलों का रकबा है, कि 57% भूमि में बोई जानी फसलें वाली फसलों में 57% है खाद्य फसलें, और नगदी फसलें बची हुई 43% में आती है नगदी फसलें। अब ये पढ़ लेते हैं हम कि खाद्य फसलें कौन सी होती हैं और नगदी फसलें कौन सी होती हैं। अब खाद्य फसलों में क्या आती है, जो अपन रेगुलर यूज़ में खाने पीने के यूज करते हैं, और नगदी फसलें भी होती है जिनका यूज़ अपन इंडस्ट्री में ज़्यादा करते हैं, मतलब जिनका उपयोग रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा किया जाता है। जिनसे जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, तिलहन हो गया, सरसों, राई, तारामीरा, अरंडी, मूंगफली, सोयाबीन, जोजोबा, होहोबा, मतलब कि इनसे तो बायोडीजल भी बन रहा है आजकल, जोजोबा से। सोयाबीन हो गया, ये ये सारी होती है नगदी फसलें, जिनको कैश क्रॉप कहते हैं, इंग्लिश में इनको कैश क्रॉप कहते हैं, कि मतलब हाथों हाथ पैसा मिलता है इनको देने पर। और गेहूँ है, जौ है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा, चावल, दलहन, मूंग, मोठ, अरहर, उड़द, मसूर, चावल, ये तो खाद्य फसलें हो गई जो अपने रेगुलर खाने पीने के यूज में आती है, डेली यूज में आती है। जो गन्ना कौन डेली यूज में लेता है? गन्ने का बाय प्रोडक्ट होता है एक, गन्ने का जो है ना, प्रोसेस करके चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, वो है। कपास है, उससे कॉटन बनता है, रुई बनती है, उससे कपड़े बनते हैं। ये अपना
ये हो गए। जो अपने नकदी फसलों का अर्थ ही यही है कि जो इंडस्ट्री में यूज होती है रॉ मटेरियल के तौर पे। अब तंबाकू हो गया, तंबाकू से बहुत सारे ब्रांड के जो अपने गुटखे हैं ये बन रहे हैं, बीड़ी बनती है, सिगरेट बनती है, उनमें मेन तंबाकू ही होता है जो डलता है। अब तिलहन है, तिलहन सरसों राई इनसे सबसे जो तेल, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब गेहूं के बारे में पढ़ते हैं अपन। खाद्यान्न फसलों में पहला गेहूं। राजस्थान में सर्वाधिक खाया जाने वाला और सर्वाधिक उत्पन्न होने वाला खाद्यान्न गेहूं है। देश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। राजस्थान में का गेहूं उत्पादन में देश में चौथा स्थान है। राजस्थान का पूर्वी भाग गेहूं उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। पूर्वी भाग मतलब जो अपने पूर्व का मैदान है वो। जबकि श्रीगंगानगर जिला राज्य में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। गेहूं के अधिक उत्पादन के कारण गंगानगर को राज्य का अन्न भंडार, कमाऊ पूत कहा जाता है। राजस्थान में गेहूं की प्रमुख किस्में सोना कल्याण, सोनेरा, सरबती, कोहिनूर और मैक्सिकन बोई जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं इनकी किस्मों के बारे में कि गेहूं की कौन कौन सी किस्में हैं। सोना कल्याण है एक, सोनेरा है, सरबती है। सरबती गेहूं एमपी का, मुख्य रूप से एमपी का है। ये बहुत फेमस गेहूं है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। कोहिनूर और मैक्सिकन। अपन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई पहले कहा है कि राजस्थान का गेहूं उत्पादन में चौथा स्थान है, फिर उसके बाद आया अपन ने पूर्वी भाग गेहूं उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। ये एक तो आ गया पूर्वी भाग पूरा। और एक जब जिले वाइज पूछा जाए तो राजस्थान में गंगानगर जिला सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं जौ। देश में जौ का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यूपी के पश्चात राजस्थान जौ उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। जौ अपने एक लिकर इंडस्ट्री में भी काम आता है। जो अपने दारू वारू बनती है उसमें भी रॉ मटेरियल के रूप में जौ का यूज़ किया जाता है। कई जगह, कई कई स्थानों पर इसका यूज होता है और बहुत अन्य तरीके से बनाई जाती है। वो तो पीने वाले ज़्यादा जानते होंगे। राज्य के पूर्वी क्षेत्र में जो सर्वाधिक होता है और जयपुर जिला जौ उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा? जयपुर जिला, जो कि राज्य की राजधानी भी है अपनी। राज्य में जौ की प्रमुख किस्में ज्योति राजकिरण, RS6 दो है। एक तो हो गई ज्योति राजकिरण पहली और दूसरे नंबर पे RS6। जो माल्टा बनाने में उपयोगी है। माल्टा भी शायद शराब का प्रकार ही है माल्ट बनाने में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ज्वार, सोरगम, गरीबी की रोटी, सॉरी गरीब की रोटी। ज्वार को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। देश में सर्वाधिक ज्वार महाराष्ट्र में होती है। अपने ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो होती है, जो नहीं ज्वार सॉरी। जबकि राजस्थान में इसका देश में चौथा स्थान रखता है। राजस्थान में मध्य भाग में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जबकि अजमेर जिला ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ज्वार की राज्य में प्रमुख किस्म PV96 है। कौन सी? PV96। ये किस्में आप जरूर याद कर लें क्योंकि किस्मों से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। आजकल खैर चावल और मक्का की किस्मों के बारे में ज़्यादा पूछ रहा है, बाजरा के बारे में भी पूछा जाता है। राजस्थान में ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में। कहाँ पर है? ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान में ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में। अब ये बताइए, पहचान सकते क्या है? ये अपने आ गया चावल। चावल देश में सर्वाधिक खाया जाने वाला है खाद्यान्न होता है। MP, UP, बिहार, देश के किसी भी कोने में चल जाइए आपको चावल के खाद्य पदार्थ, चावल से बनने वाले खाद्य पदार्थ मिल ही जाएंगे। जहाँ दक्षिण में डोसा ये बनते हैं, अपने यहाँ पे कढ़ी चावल दाल चावल बनाए जाते हैं। बिहार में जो दाल भात खाते हैं, और पश्चिम बंगाल में शायद इसको मछली के साथ ज़्यादा खाया जाता है। देश में इसका सर्वाधिक उत्पादन अपने पश्चिम बंगाल में ही होता है। राजस्थान में चावल का उत्पादन नाम मात्र का 0.5% से भी कम होता है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में, जिसको नाली बेल्ट कहते हैं,
में गरडा बासमती नामक चावल का उत्पादन किया जाता है। कौन सा? गरडा बासमती। जबकि कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा ने चावल की माही सुगंधा किस्म विकसित की है। कौन सी? माही सुगंधा। तो चावल का एक गुण होता है कि चावल पकने के बाद एक अलग तरह की खुशबू देता है। तो अपन को कभी अगर किस्म याद भी नहीं हो तो एक चावल का गुण होता है खुशबू का, तो इससे याद कर सकते हैं कि माही सुगंधा, सुगंध का मतलब होता है खुशबू। तो चावल की किस्म कौन सी हो गई? माही सुगंधा। अब चावल के लिए कुछ स्पेशल एटमॉस्फेरिक कंडीशन होनी चाहिए, स्पेशल वातावरण होना चाहिए, वहीं चावल का उत्पादन अच्छे से हो सकता है। जहाँ पे 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, जो कि राजस्थान में बहुत कम क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ जापानी पद्धति, अतः यहाँ पे जापानी पद्धति की से चावल उत्पन्न किया जाता है। देश में प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन में पंजाब राज्य का प्रथम स्थान है। पंजाब में सबसे ज़्यादा तो चावल उत्पादन होता है। वहाँ इतना अधिक मात्रा में पानी है, पानी की प्रचुर मात्रा है, और हर साल नदियों द्वारा उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाई जाती है, तो वहाँ का मिट्टी का भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसलिए चावल पंजाब में बहुत अच्छी मात्रा में उत्पन्न होता है। अब ये क्या है? मक्का, अपने सभी जानते हैं इसे। मक्का दक्षिणी राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न मक्का है। देश में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, जबकि राजस्थान का मक्का के उत्पादन में देश में 8वां स्थान है। मतलब कि एक अच्छी खासी मात्रा में मक्का का उत्पादन करता है राजस्थान भी। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान में मक्के की W126 W126 किस्म बोई जाती है। अभी मैंने ये किस्में वही लिखवाई है जो मुख्य है और राजस्थान में जिनका सर्वाधिक रूप से उत्पादन किया जाता है। ऐसे तो और भी मक्के की किस्में होती हैं, जैसे माही कंचन हो गई, माही धवल हो गई, और इसका कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा है जिसने माही सुगंधा चावल की विकसित करी थी। उन्होंने, बांसवाड़ा वालों ने ही माही कंचन और माही धवल ये मक्का की किस्में विकसित करी हैं। लेकिन मुख्य रूप से अपने मक्के की किस्में जो W126 है वही बोई जाती है। अब अगला आता है चना। ये एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में बोए जाने वाला ही पौधा है ये। इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। आजकल एक नई पद्धति आई है कृषि की, उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, जो जल में भी है ना पेड़ पौधों को विकसित कर सकती है। लेकिन चना के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पूरा पोषण अपना मिट्टी से ही ग्रहण करता है। देश में उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान चना उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है। यूपी के बाद सेकंड नंबर पे ही है राजस्थान। और राजस्थान का चूरू जिला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है अपना चूरू। गेहूं और जौ के साथ चने को बोने पर उसमें चौगुनी या बेजड़ कहा जाता है। अब गेहूं और जौ के साथ बोने पर भी इसको क्या कहते हैं? बेजड़। और गेहूं और जौ के साथ चने को जब पीस के आटा बनवाया जाता है ना, तो अपन को बेजड़ की रोटी बनाते हैं। ये जो मधुमेह के रोगी होते हैं इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है बेजड़ की रोटी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे प्रोटीन भी मिल जाता है उन्हें, और उन्हें काफ़ी सारे फ़ायदे मिल जाते हैं, इसमें अच्छी खासी मात्रा में फाइबर मिलता है उन्हें। अब ये आ गया अपना दलहन और बाजरा, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। दलहन में अपने दालें हैं, मूंग, मोठ, मसूर, ये सब। तो दालों में राजस्थान का पश्चिमी भाग दालों में अग्रणी स्थान रखता है। पश्चिमी भाग मतलब पश्चिमी राजस्थान, जिसमें भी नागौर जिला फर्स्ट नंबर पे आता है। राजस्थान में कुल कृषि भूमि का 18% दालें बोई जाती है। उड़द की दाल भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है। अब दालों की एक खासियत होती है, इन दालों में जो पौधे होते हैं उनकी एक जड़ें होती है, उनसे नाइट्रोजन प्राप्त होती है, और नाइट्रोजन भूमि को उपजाऊ बनाने के काम आती है। तो आपने कभी देखा होगा कि अगर आप एक साल दाल बो देंगे, उसके बाद अगले साल कोई दूसरी फसल करेंगे उसी खेत में, तो वो अच्छा उत्पादन होगा फसल का, क्योंकि अपनी भूमि को अच्छे रूप में खाद मिल गया। नाइट्रोजन एक खाद का काम करती है,
यूरिया है उसमें भी मुख्य कंपाउंड नाइट्रोजन ही होता है। अब इसमें क्या है, जबकि राइबोसियम नामक बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तन करता है। जो नाइट्रोजन अपन को मिलती है दालों की जड़ों से निकलती है, उसको राइबोसियम नाम का एक बैक्टीरिया है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रेट में बदल दिया। अब यही यही काम उसमें खाद में होता है, जो अपने डीएपी डालते हैं, इसको डाई एमोनियम फास्फेट कहते हैं। अब एमोनिया वो उसमें भी मुख्य कंपाउंड क्या है, नाइट्रोजन। ये है। अब बाजरा, देश में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान फर्स्ट नंबर पे बाजरा उत्पादन में। और पश्चिमी राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न के रूप में इसी को यूज किया जाता है। गेहूं से भी अधिक पश्चिमी राजस्थान में बाजरे का उपयोग किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न भी बाजरा ही है। उसका बुआई क्षेत्र भी सबसे अधिक है और उत्पादन भी देश में सर्वाधिक इसका ही है। राजस्थान का पश्चिमी भाग बाजरा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, जबकि जयपुर जिला बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। जयपुर जिला वैसे तो मध्य पूर्व की तरफ आता है, लेकिन ये फिर भी राजस्थान में जिला वाइज उत्पादन करने के रूप में प्रथम स्थान पर आता है। बाजरे राजस्थान में बाजरे की साधारण किस्म के अतिरिक्त आर राज 171 मुख्य किस्म है इसकी। एक तो नॉर्मल बाजरा होता है जो अपन ने बोलिया, और एक जो प्रमुख किस्म है उसकी फेमस, वो है राज 171। ये याद रखने वाली बात है, ये फैक्ट बहुत काम के है। राज 171। राजस्थान के पूर्वी भाग में संकर बाजरा होता है। संकर मतलब कि जो दो किस्मों को मिलाकर एक तीसरी किस्म विकसित की जाती है। दो अलग अलग प्रजाति की किस्मों को मिलाकर एक तीसरी नई किस्म बनाई जाती है, उनको कहते हैं संकर। या आपने विज्ञान में जब 9वीं 10वीं पढ़ी होगी तब आपने मेंडलीफ के नियम पढ़े होंगे। मेंडलीफ नहीं 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 सर, सॉरी, नहीं, दूसरा है एक जिसमें आप मटर के ऊपर प्रयोग पढ़ते हैं। मेंडलीफ नहीं, मेंडल की, जहाँ आप देखते हैं कि एक बौनी मटर और एक लंबी मटर का किया जाता है, तो एक संकर पौधे विकसित होते हैं, जो या तो बौने हो सकते हैं या लंबे भी हो सकते हैं, ये मध्यम आकार के भी रह सकते हैं। तो संकर चीज़ यही होती है कि इसमें दो अलग अलग प्रकार की बाजरे की किस्म को मिला के और एक तीसरा किस्म पैदा की जाती है। बाजरे को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। जो संकर किस्म है ना बाजरे की, उसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, बाजरे की संकर किस्म। अब आपको जानते हैं कि पूर्वी विभाग में, राजस्थान का पूर्वी विभाग वर्षा के हिसाब से थोड़ा उत्तम है, पश्चिमी भाग के हिसाब से पूर्वी विभाग वर्षा अच्छी होती है, तो यहाँ पे अधिक मात्रा में पानी मिल जाता है। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है। अब आते हैं गन्ना। वैसे आप जानते ही हैं कि गन्ना राजस्थान में खास होता नहीं है, सबसे ज़्यादा तो यूपी में ही है गन्ना, क्योंकि राजस्थान में ना तो मिले हैं और ना ही इसका उत्पादन होता है। विश्व में सर्वप्रथम गन्ने का उत्पादन भारत में ही हुआ है। दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम गन्ने की खेती आरंभ होती है, साउथ साउथ इंडिया में। वर्तमान में विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे उत्पादन अधिक भारत में होता है। भारत में उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक स्थान पर उत्पादन होता है, जो देश के 40% है। राजस्थान में नाम मात्र का ही है, 0.5। राजस्थान का बूंदी जिला है, वो गन्ना उत्पादन में अग्रणी है। अब यहाँ पे गन्ने का उत्पादन कम है तो मिल्स भी कम ही लगेगी, क्योंकि जो चीनी मिलें लगती हैं उनसे चीनी बनाने का काम है। जब उत्पादन ही नहीं है तो मिल लगा के करेगा क्या कोई। इसलिए तो 3 शुगर मिल है पूरी राजस्थान में। एक तो मेवाड़ में, एक गंगानगर, एक केशोरायपाटन में। तो मेवाड़ वाली का नाम है द मेवाड़ शुगर मिल, जिसे राणा सागर भोपाल सागर चित्तौड़ में 1932 में बनी। अब दूसरी है गंगानगर शुगर मिल्स, गंगानगर में 1937 में निजी क्षेत्र की है। 1956 में इसका सार्वजनिक क्षेत्र में विलय कर दिया गया। अब तीसरे नंबर पे द केशोरायपाटन शुगर मिल्स, केशोरायपाटन में बूंदी में 1965 की सहकारी है ये।
कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा था देश में उस समय की। अब अगला पॉइंट है कपास। यह है नकदी फसल। गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, ये सब है नकदी फसलें। कपास, देसी कपास, अमेरिकन कपास, मानवी कपास, गंगानगर कोटा, हाड़ौती क्षेत्र, उदयपुर, हनुमानगढ़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बारा, ये है कपास उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र। भारतीय मूल का ही पौधा है कपास। कहाँ का? भारत का स्थानीय घर का ही पौधा है अपने का। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। इसका सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत अधिक विकसित थे। इसका साक्ष्य मिले हैं हमें कपास के। वहाँ एक कपड़ा मिला है, कॉटन का कपड़ा, यानी कपास का एक कपड़ा मिला है वहाँ पे, जिसकी कार्बन डेटिंग में ये 3500 साल से भी पहले का है, सिंधु घाटी के समय का। वर्तमान में सबसे अधिक कपास का भारत में ही होता है। विश्व में सबसे अच्छी किस्म की कपास भी भारत में ही मिलती है और सबसे अधिक उत्पादन भी भारत में होता है। और गुजरात राज्य इसमें अपना सबसे नंबर 1 पे है। कौन है? गुजरात। और राजस्थान चौथे पे है। ये 3 प्रकार की कपास होती है राजस्थान में, 3 तरह की। वर्तमान राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, अपना ऊपर हनुमानगढ़ है, जो कालीबंगा सभ्यता का भी एक प्रमुख केंद्र है। गंगानगर के बगल में जो आप देखते हैं हनुमानगढ़, अब आप इससे एक चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं कि हनुमानगढ़ में आज भी कपास बहुत उच्च लेवल पे और बहुत अच्छे सबसे उत्पादन होती है। मतलब हनुमानगढ़ जिला आज 2022 में भी कपास के उत्पादन में अग्रणी है। और आज से 3500 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, तब भी कपास का उत्पादन होता था। मतलब आप लिंक करके देख सकते हैं कि उस समय से और आज तक ये टेक्निक और जो इस व्यापार होता है या फिर जो भी खेती की तकनीक होती है, वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती आई है यहाँ पर। क्योंकि जो हनुमानगढ़ है, इसमें यहीं पे कालीबंगा सभ्यता मिली थी, हनुमानगढ़ जिले में। और ये कालीबंगा सभ्यता थी, इसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? हनुमानगढ़ सभ्यता, हनुमानगढ़ में जो कालीबंगा की सभ्यता है, उसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहते हैं। तो आप इससे एक चीज़ इंटरकनेक्ट करके भी समझ सकते हैं। जो जैसलमेर है, और चूरू कपास उत्पादन नाम मात्र का होता है। यहाँ कपास को बनिया कहा जाता है, बीणिया। जो कपास के बीज होते हैं वो पशुओं के चरने के काम आते हैं, उनको कांकड़े कहते हैं। जो बिनौला निकालते हैं उसे खड़ बनाई जाती है, खड़ कांकड़े। देसी वाले अपने गांव के सब जानते होंगे, जिनके घर में पशु है, सब समझ सकते हैं। कपास की एक गांठ 170 किलो की होती है। जो एक गठरी तैयार की जाती है कपास का, एक बंडल, वो 170 किलो का होता है। अब आप ये में से कोई पहचान सकता है ये क्या है? यह तंबाकू। अपना तंबाकू में एक निकोटीन पाया जाता है जो कैंसर कारक होता है। तंबाकू भारतीय मूल का पौधा नहीं है, पहली बात तो। जो अपने दिन भर बूढ़े बड़े आदमी तंबाकू रगड़ते रहते हैं और हुक्का वक्का चलाते रहते हैं, तो उनको समझना चाहिए पहले तो कि अपनी ये भारतीय मूल का पौधा नहीं है, ये अपनी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अपने तो भांग थी यहाँ पे, जो अपनी प्राचीन सभ्यता थी उसमें भांग जरूर सम्मिलित थी, लेकिन तंबाकू का कोई जिक्र नहीं है। तंबाकू विदेशी का मूल का पौधा है। जो पुर्तगाली आए थे अपने, वो 1508 में भारत लेकर आए थे इसे। मुगल बादशाह जहांगीर ने सर्वप्रथम भारत में 1608 ईस्वी में इसकी खेती शुरुआत करवाई। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि जहांगीर के समय इसकी खेती शुरू हुई, तो ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है। तकरीबन 1608 से आज 2022 है, तो 450 वर्ष हो,
425-30 वर्ष हुए हैं इससे, इससे ज़्यादा नहीं हुआ इसको भारत आए हुए। जब अब इसको आगे बढ़ते हैं। मुगल शासक जहांगीर ने सर्वप्रथम 1608 में इसकी खेती शुरू करवाई, किंतु इसके दुष्परिणाम आने लगे तब जहांगीर ने इसे बंद करवा दिया। एक मतलब मुगल बादशाह जहांगीर, उसने भी इसके दुष्परिणाम देख के इसकी खेती बंद करा दी। लेकिन आज भारत सरकार कोई काम नहीं कर रही है। भारत सरकार न तंबाकू पे बैन लगाती है, न बीड़ी पे, न गुटखे पे, किसी पे बैन नहीं लगा सकती, क्योंकि उसको टैक्स मिलता है इससे। चलिए आगे बात करते हैं। वर्तमान में भारत का आंध्र प्रदेश राज्य तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आंध्र प्रदेश सबसे पहले नंबर पे आता है। राजस्थान के पूर्व भाग में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसमें भी जो अपना अलवर जिला है, इसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। आप जैसे जानते होंगे कि अलवर में बहुत सारी गुटखे की फैक्ट्रियाँ चलती हैं आज, जैसे अपने मामा हो गई, विमल हो गई, जयंती हो गई। वैसे खैर मुझे नाम नहीं लेना चाहिए इनका, लेकिन एक समझने के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जहाँ उत्पादन ज़्यादा होगा, जहाँ रॉ मटेरियल मिलेगा, वहीं फैक्ट्रियाँ लगेंगी। सीधी सी बात है। चाहे आप किसी भी उद्योग, किसी भी धंधे में देख लीजिए, जहाँ रॉ मटेरियल होगा वहीं फैक्ट्रियाँ लगेंगी। तो अलवर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है राजस्थान में तंबाकू का, तो यहीं फैक्ट्रियाँ लगेंगी। राज्य में तंबाकू की 2 किस्में बोई जाती हैं। पहली है निकोटिना टैबुकम। क्या है? पहली है निकोटिना टैबुकम और दूसरी है निकोटिना रास्टिका। ये 2 किस्में राजस्थान में बोई जाती है तंबाकू की। अगर एक किस्मों के पूछे तो आप इनमें से देख के बता सकते हैं, याद कर सकते हैं इनको। फिर आता है अपने तिलहन। ये भी कैश क्रॉप होती है। तिलहन विकास कार्यक्रम 1984-85 में शुरू किया गया। सरसों, राई, तारामीरा, तिल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, होहोआ, जोजोबा। जो होहोआ जोजोबा, इनसे बायोडीजल बनाया जा रहा है, जिनसे भविष्य में अपने वाहनों को चलाने का भी काम किया जाएगा। जो फ्लैक्स इंजन आजकल, आपने नितिन गडकरी जी को कभी सुना हो तो आपको पता चलेगा कि फ्लैक्स इंजन बन रहे हैं आजकल गाड़ियों में, जो डीजल, पेट्रोल और बायोडीजल तीनों पे चल सकेंगे। और स्विचेबल गाड़ियाँ भी बन रही हैं, जिनको आप स्विच कर सकते हैं, एक तो डीजल पेट्रोल इंजन पे भी और बैटरी पे भी। जैसे आपके पास रास्ते में जा रहे हैं आप, आपकी आधे रास्ते आपने दूरी तय करी, आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया, लेकिन वो वर्क फोर्स काम कर रहा है आपकी गाड़ी का, और उसने उसी से बैटरी चार्ज कर दी आपकी, तो आप उसको स्विच कर सकते हैं बैटरी मोड पे, तो आपकी बैटरी से भी गाड़ी चलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक से भटकते नहीं है। राजस्थान में ये मुख्य रूप से फसल बोई जाती है तिलहन की। तिलहन उत्पादन में राजस्थान का 3रा स्थान है। तिलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, क्योंकि यूपी में एक तो है, जो पूरे गंगा का मैदान है वो यूपी में ही, और बिहार में पूरा फैला हुआ, यूपी, बिहार और बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये पूरा गंगा का मैदान का एरिया। यहाँ प्रत्येक वर्ष नदी, गंगा नदी है, यमुना नदी है, जो नई मिट्टी बहा के लाती है, जो इतनी उपजाऊ है कि वहाँ कुछ भी बो दो अच्छे से उगेगा। इसलिए तो वहाँ का एरिया इतना बड़ा नहीं है, राजस्थान से भी बहुत कम एरिया है उसका। राजस्थान का देश में प्रथम नंबर पे है क्षेत्रफल वाइज, लेकिन वहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि उसके 22.5 या 24 करोड़ जनसंख्या हो, शायद 24 करोड़ जनसंख्या अब होने वाली है यूपी की, तो 24 करोड़ जनसंख्या का वो पेट भर सकता है, इतनी उपजाऊ ज़मीन है। और यहाँ राजस्थान में मात्र 8 करोड़ जनसंख्या है वर्तमान में। उसके लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। सरसों और राई उत्पादन में राजस्थान का प्रथम नंबर स्थान है भारत में। सरसों, राजस्थान का भरतपुर जिला सरसों उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान रखता है, और भरतपुर में सेवर है, वहाँ पर सरसों अनुसंधान केंद्र भी है, जिसकी स्थापना 1983 में हुई। ये फैक्ट याद करने वाला है। अब आते हैं मूंगफली पे। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन ही भारत में होता है। भारत में भी गुजरात में मूंगफली सबसे ज़्यादा पैदा होती है, और
राजस्थान में मूंगफली के उत्पादन में चौथे नंबर पे आता है राजस्थान। तो राज्य का जयपुर जिला मूंगफली के उत्पादन में प्रथम नंबर पे आता है। एक तो बाजरा में प्रथम था जयपुर, और एक मूंगफली में प्रथम नंबर पे आता है। बीकानेर का लूणकरणसर क्षेत्र उत्तम है, उत्तम मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है एकदम, जहाँ हाई क्वालिटी की मूंगफली पैदा की जाती है। उसे राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। जैसे गुजरात में राजकोट में अच्छी क्वालिटी की मूंगफली पैदा होती है, वैसे राजस्थान में लूणकरणसर में होती है। क्योंकि दोनों की आप जैसे जोग्राफी, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जोग्राफी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर पूरा जोग्राफी पे डिपेंड करता है। जैसे राजस्थान की जो लूणकरण क्षेत्र की जोग्राफी है, वो बिल्कुल राजकोट के क्षेत्र की जोग्राफी जैसी है। तो जो क्वालिटी की चीज़ हम यहाँ उगाएंगे वही की वही उधर भी उग सकती है। यहाँ पढ़ते तिल, सोयाबीन और अरंडी। राज्य में तिल पाली में, अरंडी जालौर में और सोयाबीन झालावाड़ में उत्पन्न होती है। अब आप इसमें भी एक चीज़ देख सकते हैं कि सोयाबीन उत्पादन में सबसे अधिक भारत में है एमपी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से सटता हुआ इलाका है झालावाड़। तो झालावाड़ की जो जलवायु है वो मध्य प्रदेश से मिलती हुई जलवायु है। तो जब दोनों की जलवायु मिलेंगी तो वहाँ उत्पादन में भी अच्छे खास एक जैसा देखने को मिलेगा। तो झालावाड़ में सबसे अधिक सोयाबीन, जालौर में अरंडी और तिल पाली में। और सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, जो अपने बहुत अच्छी क्वालिटी का सोयाबीन है तो उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग मतलब हाड़ौती के क्षेत्र में सोयाबीन अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अब आ गया होहोआ या जोजोबा। यह एक प्रकार का तिलहन है। इसे भारत में इजराइल से मंगाया गया है। इसका जन्म स्थान एरिजोना का मरुस्थल है। भारत में इसकी खेती शुरुआत में सर्वप्रथम CAJRI संस्था जोधपुर द्वारा की गई। CAJRI मतलब काजरी, काजरी का है जोधपुर में, यहाँ पे की गई इसकी सर्वप्रथम खेती। इसकी खेती इन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सिंचाई के साधनों का अभाव हो। जब मरुस्थलीय एरिया है वहाँ इसकी खेती की जाती है। इसका तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में, बड़ी मशीनरियों व हवाई जहाज में लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। राजस्थान में होबा के 3 फार्म है। पहला ढंड में जयपुर में, दूसरा फतेहपुर सीकरी सीकर में, और तीसरा है बीकानेर निजी। ढंड है जो जयपुर में वो है सरकार का। फतेहपुर सीकर वाला है सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है लेकिन उसको कोऑपरेटिव उसका कंट्रोल करती है। और तीसरे नंबर पे है बीकानेर का, वो एक निजी फार्म है, प्राइवेट। आगे बढ़ते हैं। मसाला उत्पादन। विश्व में मसाला उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है। भारत में राजस्थान मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, किंतु गर्म मसालों के लिए केरल राज्य में प्रथम स्थान पर है। जो गर्म मसाले हॉट स्पाइसेस उसमें केरल प्रथम स्थान पर है। और जो बीजी मसाले का अनुसंधान केंद्र है वो अपने राजस्थान में ही है। राज्य में दक्षिण पूर्व का 12 जिला राज्य में मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, 12। राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क झालावाड़ में। अब अपन पढ़ते हैं मसाले और उनके सर्वाधिक उत्पादक जिले, एक लिस्ट के रूप में पढ़ते हैं कि कौन सा मसाला कौन सी जगह पे सबसे अधिक पैदा होता है। पहला मिर्च जोधपुर में, मथानिया, जो मिर्च मंडी भी है जहाँ पे, मथानिया जोधपुर में ये फेमस है। धनिया 12 में, सौंफ कोटा में, जीरा ईसबगोल दोनों जालौर में होते हैं दोनों को। अब ये है हल्दी अदरक, ये होती है उदयपुर में। मेथी होती है नागौर में, सबसे ज़्यादा फेमस है मेथी नागौर की। इसमें कस्तूरी मेथी जो सबसे फेमस है वो भी नागौर की है। फल, अब हम पढ़ते हैं फल के बारे में। फल और उसके सर्वाधिक उत्पादक जिले। अंगूर होता है श्री गंगानगर। कीनू, कीनू एक विदेशी मूल का फल है, भारत का नहीं है ये भी होता है श्री गंगानगर में। माल्टा, ये भी विदेशी फल है।
ये होता है श्रीगंगानगर में। मौसमी श्रीगंगानगर में होती है। संतरा झालावाड़। संतरा का उत्पादन बहुत अधिक होने के कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं, जिसे नागपुर महाराष्ट्र में है। वहाँ महाराष्ट्र में नागपुर के में सबसे अधिक संतरा उत्पादन होता है भारत में। कि मतलब भारत का सर्वाधिक संतरा महाराष्ट्र के नागपुर जिले में होता है। उसी प्रकार राजस्थान के झालावाड़ जिले में संतरा सर्वाधिक होता है। चीकू ये होता है अपने सिरोही में। सिरोही की जलवायु थोड़ी अच्छी है चीकू के लिए, तो चीकू वहाँ होता है। सेब होते हैं माउंट आबू सिरोही में। जैसे अपने कश्मीर में सेब होते हैं, वहाँ ठंडी जलवायु। उसी तरीके से थोड़ी बहुत मात्रा में होते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं, लेकिन ये सेब अपने माउंट आबू में भी होते हैं, सिरोही में। नींबू नींबू अपना होता है धौलपुर। आम होता है अपना भरतपुर में। भरतपुर में आपने देखा होगा आम। भरतपुर में एक चीज़ और आपको पता होगा तो बसावर सुना होगा, या छोकरवाड़ा। जो भरतपुर के आसपास के एरिया के वो जानते होंगे कि छोकरवाड़ा का अचार पूरे राजस्थान में एक नंबर का प्रसिद्ध है। जहाँ पे आम का कैरी का ये अचार मिलते हैं, भरतपुर में बसावर या छोकरवाड़ा में जो अचार है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम मिलते हैं। अब हो गया केला। केला है बांसवाड़ा में। केला होता है बांसवाड़ा में अपने। नाशपाती होती है जयपुर में। मतीरा हो टोंक में या फिर बीकानेर में। बीकानेर में आपने मतीरे की राड़ तो पढ़ी ही होगी। जब अपन बीकानेर की जोधपुर का इतिहास पढ़ते हैं तो एक युद्ध होता है मतीरे की राड़। तो आप सब कमेंट करके जरूर जरूर बताना कि मतीरे की राड़ किस सन में हुई थी और किन किन के बीच में हुई थी। टोंक और बीकानेर में होता है अपना मतीरा। फिर पपीता। पपीता होता है खरबूजा। ये भी टोंक में होता है। राजस्थान की मंडियाँ। अब अपन पढ़ते हैं मंडियों के बारे में कि कौन सी मंडी कहाँ पे। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो लेके रख सकता है। जीरा मंडी होती है मेड़ता सिटी नागौर। संतरा मंडी भवानी मंडी, ये झालावाड़ में। ये संतरे बहुत सस्ते मिलते हैं। जब आप कभी भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है वहाँ से गुजरेंगे, कभी आप एमपी जाना हुआ आपका, या फिर झालावाड़ से आगे कहीं भी जाना हुआ आपका, अगर आप ट्रेन से गुजरेंगे तो वहाँ आपको संतरे के मौसम में मतलब संतरे बहुत सस्ते बिकते हैं वहाँ पे। कीनू व माल्टा कहाँ था? अपने गंगानगर में सर्वाधिक पैदा हो रहा था, तो गंगानगर में मंडी होगी। प्याज मंडी होती है अपनी अलवर में। अमरूद की मंडी है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर के आपने अमरूद खाए होंगे, एक नंबर बहुत लाजवाब अमरूद होते हैं सवाई माधोपुर के। ईसबगोल घोड़ा जीरा जिसे कहते हैं, इसकी मंडी है भीनमाल जालौर में। इसका उत्पादन भी जालौर में सर्वाधिक है, जीरा और इसबगोल का। मूंगफली की मंडी कहाँ है? बीकानेर में। जो लूणकरण अनसर क्षेत्र था अपना, जहाँ पे मूंगफली सर्वाधिक अच्छी क्वालिटी की मूंगफली थी, जिसको राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं, बीकानेर में। अब धनिया मंडी आ गई रामगंज कोटा में, क्योंकि उत्पादन में सर्वाधिक धनिया का कोटा में हो रहा है। फूल मंडी का है अजमेर में। मेहंदी मंडी है सोजत पाली। पाली की मेहंदी के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि दुनिया में विश्व प्रसिद्ध पाली की मेहंदी है। पाली की मेहंदी बहुत, उसकी क्वालिटी, उसके रचने की क्वालिटी, उसकी स्मेल सारी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। लड़कियां ज़्यादा जानती हैं इसके बारे में। खैर, लहसुन मंडी छीपा बड़ौदा बारा में, जो बारा जिला है नीचे वहाँ पे। अश्वगंधा की मंडी होती है झालरापाटन में, झालावाड़। अश्वगंधा आप जानते हैं ये ऊर्जावर्धक आयुर्वेदिक दवाई के रूप में बहुत अधिक काम में आता है। इस शरीर में ऊर्जा बनाए रखने का काम करता है। देसी वैसी दवाइयाँ बनती हैं उनमें बहुत यूजफुल होता है वो अश्वगंधा, और बहुत महंगी औषधि है ये। टमाटर मंडी बस्ती में अपने जयपुर में। मिर्च मंडी अपने टोंक में। मटर अपनी बसेड़ी जयपुर में लगती है मटर की। टिंडा मंडी है शाहपुरा में जयपुर में। तो अपन ने जयपुर में तीन पढ़ ली, एक तो बस्ती में पढ़ ली है टमाटर की, एक मटर की है,
बसेड़ी जयपुर में। टिंडा मंडी है शाहपुरा जयपुर में। सोनामुखी मंडी हो गई सोजत पाली में। पाली में कौन सी? मेहंदी की मंडी भी पाली में ही थी। आंवला की मंडी चौमू जयपुर में हो गई। राजस्थान में प्रथम निजी क्षेत्र की कृषि मंडी कैथून कोटा में। ऑस्ट्रेलिया की AWP कंपनी द्वारा स्थापित की है। AWP कंपनी के द्वारा स्थापित की गई है। कैथून की मंडी है जो कोटा में, निजी क्षेत्र की है ये। राजस्थान में सर्वाधिक गुलाब का उत्पादन पुष्कर में होता है, अजमेर में। और पुष्कर में ही आप जानते हैं, अभी फूलों की मंडी अपन ने पुष्कर में पढ़ा था। रोज इंडिया गुलाब का अत्यधिक प्रसिद्ध है पुष्कर का। रोज इंडिया गुलाब बहुत प्रसिद्ध है वहाँ का। राजस्थान में चेती या दशमक गुलाब की खेती खमनोर। खमनोर कहाँ है? खमनोर की पहाड़ी आपने पढ़ी होगी, राजसमंद। अब आप इसमें मेरे को कमेंट करके बताएंगे खमनोर की पहाड़ी या राजसमंद से कौन सी नदी का उद्गम होता है, ये आपको कमेंट पे बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। रतनजोत, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब जो अफीम है उसकी होती है खेती कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में, कोटा और झालावाड़। जो हाड़ौती क्षेत्र है, जो मालवा का क्षेत्र है, वहाँ अफीम, चित्तौड़गढ़ हो गया, कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया, और जो मालवा का क्षेत्र जो अपने मध्य प्रदेश से जुड़ता हुआ है, वहाँ अफीम का उत्पादन बहुत अच्छे रूप में होता है। चित्तौड़गढ़ में आपने एक सांवलिया सेठ का नाम मंदिर सुना होगा, उसको कहते हैं तस्करों का मंदिर भी कहते हैं। वहाँ अफीम का भोग लगाया जाता है भगवान सांवलिया को, कृष्ण भगवान को अफीम का भोग चढ़ाया जाता है। जो अपने पुराने मुगल काल में या सल्तनत काल में इस क्षेत्र पे लोग इसीलिए कब्जा करना चाहते थे क्योंकि अफीम यहाँ पे उत्पादन होती थी। अफीम औषधीय रूप में भी एक पौधा थी और ये नशे के रूप में भी बहुत अधिक काम में आता था। ये बहुत, उस ज़माने में भी ये महंगा मिलता था, इसका ट्रेड होता था, इसलिए इस क्षेत्र पे बहुत आक्रमण हुए। अब पढ़ते सोयाबीन अपने झालावाड़, कोटा, बारा। अब आ जाते कृषि क्षेत्र। राजस्थान में अपने 10 कृषि जलवायु प्रदेश होते हैं। कितने? 10। अब शुष्क पहला है, 10 को हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं और कौन कौन सी फसलें अच्छे रूप में उसमें बोई जाती है, मुख्य फसलें कौन सी हैं। पहला है अपना शुष्क पश्चिमी मैदान क्षेत्र, इसको 1A नाम दिया गया है। इसमें सम्मिलित जिले हैं बाड़मेर और जोधपुर, 2 जिले इसमें आते हैं। इसमें मुख्य रूप से फसलें बाजरा, मोठ, तिल, ये खरीफ की है। और रबी की फसल में हो गया गेहूँ, सरसों व जीरा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र जहाँ पे सिंचाई उपलब्ध है, इसको नाम दिया है 1B। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी आता है। इसमें क्या है? कपास व ग्वार, 2, कपास और ग्वार। गेहूं, सरसों एवं चना, 3 चीज़ें उत्पादन होता है यहाँ पे। ठीक है, रबी में अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इसको कहते हैं 1C। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू, इसमें 3 जिले आते हैं। इसमें खरीफ की फसल में बाजरा, मोठ और ग्वार है। रबी में गेहूं, सरसों व चना। अंतःस्थलीय जलोत्सरण के क्षेत्र के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, जो अंदर के मैदानी क्षेत्र हैं, अंदर के लैंड लॉक एरियाज, जिनको सेकंड ए में डाला गया है, नागौर, सीकर, झुंझुनू एवं चूरू जिले का भाग। बाजरा, इसमें खरीफ की मुख्य फसल बाजरा, ग्वार एवं दलहन है। और रबी में है सरसों एवं चना। लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र सेकंड बी में आ गया, जालौर, पाली, सिरोही, जोधपुर का भाग। बाजरा, ग्वार, तिल, गेहूं एवं सरसों इसकी मुख्य फसलें हो गई। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र 3rd A, ए के 4 पार्ट करके इसमें 4A भी आएगा। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक 3rd A में आते हैं। इसमें खरीफ के तो बाजरा, ग्वार एवं ज्वार है, गेहूं, सरसों एवं चना। बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र 3rd B में आता है, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर। यहाँ पे मुख्य फसल है खरीफ की बाजरा, ग्वार एवं मूंगफली, गेहूं, जौ, सरसों एवं चना। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र
4th में आता है। भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर का भाग, सिरोही का भाग। मक्का, दलहन एवं ज्वार इसमें खरीफ की है, और रबी की गेहूं और चना। रवि रबी की आप देख रहे होंगे, गेहूं और चना तो एक मुख्य फसल है ही, पूरे राजस्थान में है गेहूं और चना रबी की। और खरीफ में बाजरा, और किसी में तिल है तो किसी में ग्वार है, किसी में मूंगफली है, ये बदल रहा है, लेकिन बाजरा एक मुख्य फसल है ही है खरीफ में भी। अब आगे अपन फोर्थ फोर्थ बी पढ़ ले। फोर्थ बी में अपन आ गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर का जिला। मक्का, चावल, ज्वार एवं उड़द। फिर रबी में आई गेहूं और चना, फिर से आ गया। फिर 10वीं में आया आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर के जिले आ गए, जिले का भाग है। ज्वार और सोयाबीन यहाँ पे खरीफ की फसलें, और रबी की में गेहूं और सरसों है। एक अगर आप चाहो तो वीडियो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्लाइड का। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।